हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉट इक्वल टू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट की। अगर हमारे पास कोई भी गिवन पॉइंट किसी दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की डिस्टेंस पे है, मींस इक्वी डिस्टेंस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि इक्वी डिस्टेंस अगर दिया है तो वो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि वो पॉइंट कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है जिसके कोई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं और हमसे ये कह रहा है कि ये पी पॉइंट किसी दो पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या क्रिएट होता है कि ये P से A की डिस्टेंस और इस P से B की डिस्टेंस हमारी बराबर है, और इस बराबर का मतलब ये है कि ये जो P पॉइंट है वो AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। नहीं भाई, AB का मिड पॉइंट ये P पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये बात तो सही है कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस वो डिस्टेंस हमारी इक्वल है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि हमारे पास ये जो P है वो इस लाइन सेगमेंट पे डिनोट कर रहा है, तो ये P इसका मिड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? देखो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई P पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और अगर ये A पॉइंट से और B पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, मींस P से A की डिस्टेंस और P से B की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम हमारे एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है, find the point on the x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9। ये हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक P पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो एक्स एक्सिस पे होने की वजह से उसका जो एब्सिसा है वो x होगा और जो ऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, और जो पहला पॉइंट जो इससे इक्वी डिस्टेंस पे है वो हमारे लिए क्या है, 2, -5, और जो सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है -2, 9। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इस P पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हैं, मींस इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो भैया हमें ये फाइंड आउट करके दो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं AP की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जहां पर हमारे लिए x2 और y2 की वैल्यू ये P के कोऑर्डिनेट बात करेंगे और x1 और y1 जो होगा वो हमारे लिए A के कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास कराते हैं, दैट इज x2 क्या होगा हमारे लिए x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 होगा 0, फिर ये फॉर्मूला माइनस और -5 मिलके हो जाएगा +5 इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आ गई हमारे लिए AP की वैल्यू। फिर हम लोग फाइंड करें BP की वैल्यू। तो BP की वैल्यू फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 हमारे लिए हो जाएगा x माइनस और x1 की वैल्यू हो जाएगी -2, जो ये बन जाएगा +2 प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 9, दैट इज इसका स्क्वायर। तो हो जाएगा √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे लिए 81। तो ये हमारे लिए आ गई AP की वैल्यू।
और ये आ गई VP की वैल्यू। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे पास AP और PB है ये क्या है, इक्यू डिस्टेंस है। तो इक्यू डिस्टेंस का मतलब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे फॉर इक्यू डिस्टेंस। अगर हम इक्यू डिस्टेंस की बात करें, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। AP और BP दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब ये AP और BP दोनों आपस में इक्वल होंगी तो देखो ये दोनों वैल्यूज हमारी किस में है, अंडर रूट में। तो अगर हम AP का स्क्वायर करा दें, उसके स्क्वायर कराने से ये रूट के स्क्वायर से ये रूट और ये स्क्वायर हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों साइड हम क्या करा देंगे, AP और BP का स्क्वायर। तो AP के स्क्वायर कराने से ये रूट चला जाएगा और वैल्यू बचेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 डेट इज इक्वल टू BP के स्क्वायर हम कराएंगे तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब हम यहाँ लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। यहाँ a प्लस b का स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 से प्लस 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं, दैट इज माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। तो माइनस 4x ये प्लस का 4x इधर आके माइनस 4x 81 और प्लस 25 इधर जाके हमारी हो जाएगी माइनस का 25। तो माइनस माइनस प्लस, इट्स माइनस का 8x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। तो 81 से हम 25 माइनस करेंगे, दैट इज 11 माइनस 5 6 एंड 7 माइनस 2 इज 5। और उसके बाद हम इस 56 में माइनस 8 से डिवाइड करा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 7। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें तो वो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, डेट इज x, 0 और उस x की वैल्यू क्या है माइनस 7, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस 7, 0। इस तरीके से इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट यूज करके हम हमारे क्वेश्चन में किस तरीके से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं वो हमने आज सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।